बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक़्त तक कबूल करता है जब तक गरगरा की कैफियत शुरू ना हो। मौत के वक़्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है तो हलक की नाली में एक किस्म की आवाज़ पैदा हो जाती है जिसे अरबी में गरगरा और उर्दू में खरा चलना कहते हैं। उसके बाद जिंदगी की कोई आस और उम्मीद नहीं रहती। ये मौत की कतई और आखिरी अलामत है। इस हदीस में फरमाया गया है कि गरगरा की इस कैफियत के शुरू होने से पहले बंदा अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। गरगरा की कैफियत शुरू होने के बाद आदमी का राबता और ताल्लुक इस दुनिया से कट कर दूसरे आलम से जुड़ जाता है। इसलिए उस वक़्त अगर कोई काफर और मुनकर ईमान लाए या कोई नाफरमान बंदा गुनाहों और नाफरमानियों से तौबा करे तो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल ना होगा। ईमान और तौबा उसी वक़्त तक की मोतबर और काबिल कबूल है जब तक जिंदगी की आस और उम्मीद हो और मौत आंखों के सामने ना आ गई हो। कुरान पाक में भी सराहत के साथ फरमाया गया है वलैसति तौबातु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुब्तुल आना। ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं जो बराबर गुनाह करते रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो तो कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। हदीस के मजमून का माखज़ बज़ाहिर यही आयत है और इसका पैगाम यही है कि बंदे को चाहिए कि तौबा के मामला में टाल मटोल ना करे। मालूम नहीं किस वक्त मौत की घड़ी आ जाए और खुदा न खास्ता तौबा का वक़्त ही ना मिले।